इस वीडियो के पहले जस्ट एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि था इस दृष्टि पेन ड्राइव के अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। तो उस पर काफ़ी अच्छे खासा व्यू है और थैंक यू आप सभी का। पर उसमें जो मेन डाउट आया है सबसे बड़ा कि कौन से टीचर कौन से क्लास करा रहे हैं, हमें पेन ड्राइव को इंस्टॉल कैसे करना है पेन लैपटॉप में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इसकी पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको उस पेम्पलेट में मिल जाएगा जो हमें 2 पेज का मिला था। पेन ड्राइव बॉक्स में मिलता है हमें, जब हम खोलते हैं तो बुक्स के सबसे ऊपर हमको रहता है परिचय पुस्तिका से ऊपर एक 2 पेज का पेम्पलेट आता है, उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेकिन मैं फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमें पेन ड्राइव लगाना कैसे है। पहले हम देखेंगे कि लगाना कैसे है, फिर बात करेंगे कि क्लासेस क्या हैं, कैसे चलती हैं, कैसे ऑपरेट होती हैं। तो जो सबसे पहले हमें मिला है पेन ड्राइव बॉक्स, जो पहले वुडन आता, वो मतलब पहले टीन का आता था लेकिन इस बार वुडन आया है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें हमको मिलेगा एकदम सेफली पैक्ड पेन ड्राइव्स मिलेंगी, जो हमें अभी 9 की संख्या में देखने को मिलती हैं। तो अभी जो 9 की संख्या है, तो इसमें से कोई सा भी आप पेन ड्राइव उठाओ और फर्स्ट उसको अपने लैपटॉप में लगाओ। और ये ध्यान रखना कि लैपटॉप जो है वो विंडोज़ का होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका विंडोज़ 7 से ऊपर होना चाहिए और एटलीस्ट रैम 500 MB से ऊपर होनी चाहिए, यानी या फिर 2 GB के आसपास रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो इसमें से सेलेक्ट करता हूँ मैं पेन ड्राइव 1 और पेन ड्राइव 3। मैं बताऊँगा मैं क्यों ये 2 पेन ड्राइव सेलेक्ट किया। और मैं इस बॉक्स को करता हूँ साइड। यहाँ पे है हमारा पेन ड्राइव लगाने वाला हब। मैं इसमें करता हूँ इंस्टॉल। पहले मैं कैमरा एंगल थोड़ा सा ऊपर कर लूँ क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन आना चाहिए। ये हो गया हमारा कैमरा एंगल, फोकस हो गया। ये हमारा पेन ड्राइव हब है। मैं इसमें 2 पेन ड्राइव डालता हूँ। पेन ड्राइव नंबर 1 एक ही डाल के हम काम कर सकते हैं, एक ही डालते हैं, बाद में मैं दूसरा डाल दूँगा। एक डाल दिया। अब आपको नॉर्मली क्या है, माई पीसी में जाना है। माई पीसी में जाके आपको ओपन हो गया। रिबूट हो रहा था लैपटॉप, एक्चुअली बहुत देर बाद ऑन किया है, इसीलिए शायद दिक्कत आ रही हो। तो यहाँ पे हमको दिख रहा हो GS पेन ड्राइव 1, यहाँ पे हमको एक कोर्स दिख रहा है। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए दृष्टि के नाम से एक आइकॉन वाला हमें एक कोर्स दिखेगा। पेन ड्राइव का सिंबल दिख रहा है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जूम हो जा, हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ऊपर सेटअप फाइल दिख रही है। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक सेटअप फाइल दिख रहा है। और यह वीडियो मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इस पर हम डबल क्लिक जब करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे दिया है यस और नो। तो जब हम इसको यस करेंगे तो एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा दृष्टि का, ठीक है, लैपटॉप में। क्योंकि ये मेरे में पहले से है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला। और हम आते हैं सीधा यहाँ पे। ये जो हमारा ऐप है, ऊपर कर देता हूँ मैं, ये रहा ये ऐप, इस साइड में करता हूँ, ये रहा वो ऐप दृष्टि का। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जब आप इस पर फर्स्ट टाइम करोगे तो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 2 आइकन्स दिखाएगा। ये एक आइकन, क्योंकि मैंने एक पेन ड्राइव लगाया तो एक आइकॉन, और मैं दूसरा लगा दूंगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है 64 GB का है, ड्राइव ई में है। इस पर क्लिक करेंगे, जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये मांगेगा हमसे नंबर, ठीक है। और जब नंबर डाल देंगे तो उसके बाद OTP आएगा और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होंगी। OTP आप डालोगे तो उसको 1 मिनट के अंदर आपको इसमें डालना होता है। जब OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ जाएगा तो आपसे नाम पूछेगा, तो आपको नाम देना होगा। फिर वो आपका रजिस्टर हो जाएगा पेन ड्राइव इस लैपटॉप के लिए। और आप ध्यान रखना, इस पेन ड्राइव को आप शेयर नहीं कर सकते किसी को, ये किसी और लैपटॉप में दे के चला लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको इसी लैपटॉप पे चलाना होगा। अगर आपको कभी मान लीजिए आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, मशीन है ख़राब हो ही सकता है, तो आपको चेंज करने के लिए दृष्टि की टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं दिखाने वाला आपको इससे आगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा नंबर और पर्सनल डिटेल शो होता है। तो मैं सीधा आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ थोड़ी देर बाद वाले पे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो, इससे ऊपर दृष्टि का लोगो बना है और मेरा पर्सनल डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि मेरा नाम, मेरा नंबर। तो नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो इससे ऊपर मैं कैमरा नहीं करने वाला। तो यहाँ पे हमको 2 खंड मिलता है। जो पहला पेन ड्राइव है उसमें है, तो एक पहला जो खंड है उसमें परिचय है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे परिचय डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति द्वारा दिया गया है। जो फाउंडर हैं हमारे, उन्होंने ये परिचय दिया है। लगभग 7-8 मिनट का, 10 मिनट का एक वीडियो है जो आपको बताएंगे कोर्स कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं।
अगर मैं किसी क्लास पे क्लिक करता हूँ, मैं वीडियो नहीं चलाने वाला, नहीं चला सकता, क्योंकि ये दृष्टि का एक समझ सकिए कि प्रोटोकॉल है कि हम इसको नहीं चला सकते हैं, वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ। लेकिन मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो इंडेक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको दिया है जनरल फाउंडेशन कोर्स आधुनिक भारत। इसमें कितनी कक्षाएं हैं? टोटल 41 कक्षाएं हैं, जिसमें पहला क्लास है परिचय का, है लगभग 2 घंटे 20 मिनट का। उसके बाद है 18वीं सदी का पूर्वार्ध। 18वीं सदी के पूर्वार्ध से लेकर फिर उत्तरार्ध आएगा, फिर उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, ऐसे कर करके हम कहाँ चले जाएंगे? हमारे पास जब 41th क्लास पे हम आएंगे तो स्वतंत्रता उत्तर भारत की बात की जाएगी। मतलब ये कहाँ तक क्लास है? और ये जो है लास्ट क्लास 41वां क्लास, ये लगभग 4 घंटे की है। 3 घंटा 46 मिनट है ये क्लास। मतलब आप एवरेज मान के चलिए कि 1 घंटा 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में होगी। एवरेज आप 2.5 घंटे ले सकते हैं। तो ये मैं ऐसे तो मैं सारी पेन ड्राइव को लगा कर दिखा नहीं सकता आपको मॉड्यूल। तो मैंने एक काम किया है कि कौन सा टीचर कौन सा क्लास लेने वाले हैं और कितनी वीडियोज़ होने वाली है, इसके लिए मैंने एक रफ डाटा बना लिया है, उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो अभी लैपटॉप स्क्रीन को हम करते हैं बंद यहाँ से, क्योंकि क्लास में चला नहीं सकता। और अब बात करते हैं हम टीचर्स के बारे में। एक समझ लीजिए रोड मैप की कौन सा क्लास किस पेन ड्राइव में क्या है। तो अगर पहले पेन ड्राइव में देखें तो आधुनिक भारत की बात की गई है और क्लासेस की संख्या है हमारे पास 41, जो कि मणिकांत सर द्वारा ली जाएंगी। और एक बात ये भी है कि मणिकांत सर अब दृष्टि में नहीं पढ़ाते, वो खान सर के साथ पढ़ा रहे हैं। और हमें फिर क्वेश्चन आता है कि हमें मणिकांत सर की क्लासेस मिल कहाँ से रही हैं। एक्चुअली ये है कि सारे कोचिंग्स का टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि वो अगर उनके पास उनका रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो यूज कर सकती हैं। तो ये हमको मिलेगा जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ था उसका रिकॉर्डेड वीडियो मणिकांत सर के द्वारा। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आपको हर बैच के लिए एक बैच कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया जाता है। आप अपने सारे डाउट्स को उनको व्हाट्सएप करो या फिर कॉल करो, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो उसके स्पेसिफिक टीचर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर पेन ड्राइव 2 में हम आते हैं, तो इसमें है प्राचीन मध्यकालीन भारत और कला एवं संस्कृति। इसके 23 क्लास हैं। विश्व इतिहास है, इसके 25 क्लास है। इसमें 2 खंड मिलेंगे आपको पेन ड्राइव 2 में, और दोनों के दोनों खंड आपको कौन सा सर लेंगे? मणिकांत सर। यानी कि अगर पेन ड्राइव 1 और पेन ड्राइव 2 की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मणिकांत सर लेने वाले हैं, जो कि पूरे इतिहास के लिए होगा। फिर हम आते हैं तीसरे पेन ड्राइव पे। जो तीसरा पेन ड्राइव है हमारा विश्व का भूगोल है। इसमें 40 क्लास है टोटल, और हर क्लास में बता दूं फिर भी 2.5 से 3 घंटे के बीच में लाई करेगा। कुछ क्लासेस होंगी जो 2 घंटे के आसपास होंगी, लेकिन अब मैं एक माइंड मैप बना के चलो कि 2.5 घंटा हर क्लास का ड्यूरेशन, 2.5 घंटा कम से कम। तो यहाँ पे हमको मिलेगा कितना? 40 क्लास, जो वीके त्रिवेदी सर लेंगे। वीके त्रिवेदी सर भूगोल पढ़ाएंगे हम लोगों को। और फिर जो 4th पेन ड्राइव है, इसके फिर 2 खंड देखने को मिलते हैं। तो जो 2 खंड है, एक है विश्व एवं भारत का भूगोल, जो फिर से वही सर लेंगे भूगोल वाले वीके त्रिवेदी सर। फिर एक आता है मैपिंग। मैपिंग के लिए हैं पी महेश सर। तो मैपिंग में 14 क्लास मिल जाएगा, यहाँ पे हमको 41 मिल जाएगा। और ये जो 41 क्लास है, ऊपर के जो 40 थे और यहाँ के 41, ये कंटिन्यू क्लास की है। मतलब हमको टोटल 81 क्लास मिलता है विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल। ये दोनों मिला के हमको मिलेगा पूरा 81 क्लास, 81 क्लास मिलेगा। और फिर मैपिंग के 14 क्लास जो पी महेश सर लेंगे, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होने वाला है। तो अगर आप ऑप्शनल के लिए सोचते हैं तो ऑप्शनल पे तो शायद ज्योग्राफी में पेन ड्राइव कोर्स नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आपको ऐप पे मिल जाएगा पी महेश सर का क्लास। वैसे आप एक्चुअली लाइट चला गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ, अभी काफ़ी अच्छा है। तो इससे अगर आगे हम चलते हैं तो हमको यहाँ पे दिखेगा भारतीय राज्य व्यवस्था। जो पेन ड्राइव 5 है वहाँ पे हमको दिख जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसकी कक्षाएं हैं 63। इसको लेंगे मंजेश सर। डॉक्टर मंजेश सर PhD कर रखे हैं पॉलिटिकल साइंस में। और आप अगर ये क्लास करोगे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं कुछ क्लासेस किया हूँ इसको, लेकिन अभी रोका हुआ हूँ क्योंकि 2 ही क्लास देखना है एक टाइम पे। तो एक टाइम पे मैं अभी हिस्ट्री देख रहा हूँ और एक ज्योग्राफी देख रहा हूँ। और 2 क्लास करने में आपको लगभग क्लास से लेकर नोट्स अगर आप बनाते हो तो आपको 2.5 घंटे, अगर क्लास के भी मानते हो तो क्लास के साथ नोट्स बनाने में आपको 3 घंटे 3.5 घंटे लगेंगे। तो 2 क्लास करने में आपको 6 से 7 घंटा आराम से लगेगा। फिर उसके बाद क्लास नोट्स पढ़ना है। फिर अगर आप चाहो तो NCERT पढ़ सकते हो, लेकिन क्लास नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो हमें क्लास नोट्स की बुक्स प्रोवाइड की गई हैं उनको भी पढ़ना है। तो आप मान के चलो कि 2 क्लास करने में आपको सब कुछ रिविजन लेके 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो 2 क्लास ही अभी कंटिन्यू करना है, लेकिन फिर जब एक ज्योग्राफी ख़त्म या फिर हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरा सेक्टर शुरू कर देंगे भारतीय इतिहास, और उसका रिवीजन चलना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में, तो ये आपको काफ़ी रोचक लगने वाला है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऑप्शनल के लिए इसे ही ना सेलेक्ट कर लूँ।
ऑप्शनल में अभी सेलेक्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार जीएस का लगभग 70% सिलेबस हो जाए, उसके बाद ऑप्शनल के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी समय है, मैं जस्ट अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मेरे पास अभी पर्याप्त समय है, 1 साल 1.5 साल का तो आराम से मिल जाएगा मुझे समय। फिर पिन टाइप 6 में आते हैं, तो यहाँ पे है एथिक्स। एथिक्स में आपको कुल कक्षाएं मिलेंगी 70, और ये इसको कंटिन्यू कराएंगे हमारे विकास दिव्य कीर्ति सर, वन ऑफ द फेवरेट टीचर इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कक्षाएं आपको बहुत रोचक लगने वाली हैं। और फिर सेवन्थ जो पेन टाइप आता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी कुल कक्षाएं हैं 64, जिसको श्री रामेश्वर सर लेंगे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको मिल जाएगा 30 क्लास, जिसको लेंगे शरद त्रिपाठी सर, SH शरद त्रिपाठी सर अंतर्राष्ट्रीय कक्षा क्लास लेंगे। इस पेन ड्राइव में आपको 3 खंड मिलेगा। जो तीसरा खंड है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है आंतरिक सुरक्षा, जिसकी 9 क्लासें हैं, सौरभ चतुर्वेदी के द्वारा ली गई। फिर हम आते हैं एक पेन ड्राइव नंबर 8 पे। फिर इसमें भी हमको 2 खंड देखने को मिलेंगे। जो पहला खंड है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, जिसमें 58 क्लासें संजय पांडे द्वारा ली जाएंगी। और दूसरा खंड है जो भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। मुझे जहाँ तक लगता था कि ये सेक्शन दिव्य कीर्ति सर लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे यशवंत सिंह सर का नाम मेंशन है, तो ये 35 क्लास यशवंत सर सिंह लेंगे। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें 39 क्लास है VK त्रिवेदी सर, वही टीचर जो हमको भूगोल पढ़ाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारा भूगोल से ही रिलेटेड है, इसलिए इस टॉपिक को भूगोल के टीचर द्वारा ही कराया जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा एक माइंड मैप बना रहेगा उनके साथ। कौन कौन सी चीज़ें हमने जानी है, कौन कौन सा चीज़ देखा है, वो हमको पता रहेगा इन सर के साथ। फिर आता है आपदा प्रबंधन, जिसकी 8 क्लासेस हैं। फिर आता है शासन व्यवस्था, जिसकी 27 क्लासेस है। नाम मेंशन है, मदन मोहन सर आपको आपदा प्रबंधन कराएंगे। फिर अभय कुमार सर आपको शासन व्यवस्था कराएंगे। ये हो गई बातें हमारी क्लासेस को लेकर, जो क्लासेस हम करने वाले हैं। फिर अगर हम आते हैं नोट्स को देखने के बारे में, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, और जो नॉर्मली डाउट ये है, देखिए सबसे बड़ा डाउट जो मुझे देखने को मिला, कुछ लोग टेलीग्राम से भी मुझसे कांटेक्ट किए थे, क्योंकि मैंने कमेंट में टेलीग्राम आईडी दे रखी थी। तो उसमें जो मेन चीज़ है कि NCERT भी करना है, क्लास नोट्स भी करना है, स्टैंडर्ड बुक्स भी देखना है, इतना सारा कन्फ्यूजन है। फिर क्लास करना है, फिर रिवीजन भी करना है, कैसे हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ कर करके था। तो क्लास तो आपको करना ही होगा, क्लास के साथ साथ आपको नोट्स बनाने होंगे। फिर जो NCERT की जहाँ तक बात है, अगर आपके पास समय है, आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा करो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप उतना ही करो जितना कि टीचर्स बोलते हैं। तो मैं नोट्स लेके आता हूँ। तो एक और चीज़ आई थी जो नई चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। जो चीज़ है कि हम वो चीज़ है ये करंट अफेयर्स टुडे। जो करंट अफेयर की पुस्तक है, मैगज़ीन है, ये आपको हर मंथ में 15 से 20 तारीख को डिलीवर कर दी जाएगी। जो मेरे पास पहली चीज़ मैगज़ीन है वो आ चुकी है। यहाँ पे आपको अक्टूबर 2023 दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि हर मैगज़ीन एक मंथ आगे को टारगेट करके छापी जाती है, तो ये अक्टूबर का है, जो मुझे सितंबर में मिला था, 20 सितंबर को। अभी जो मैं फिर मुझे लगता है कि 20 अक्टूबर के आसपास में मुझे फिर 1 नवंबर की मैगज़ीन मिलेगी। ऐसे करके आपको 3 साल तक हमेशा मैगज़ीन मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण लेख मिल जाएंगे दिल्ली की संवैधानिक स्थिति के बारे में, क्योंकि बीच में कुछ रूल आया था दिल्ली से कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ बीच में कुछ रूल्स था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। और ये है भारतीय दंड संहिता का संशोधन। उसके बाद इंटरनेट ब्लैकआउट, फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में लिखा गया है कुछ। और स्पेशल इसकी बात यह है कि टॉपर से बातचीत लिखी होती है कि टॉपर्स ने आखिर ने पढ़ाई कैसे की, कौन कौन से चीज़ों को अपनाया। फिर यहाँ पे आपको सीसेट सीरीज मिल जाएगी। फिर आपको फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि फैक्ट्स क्या है। उसके बाद आपको एक और इसमें खास बात ये रहेगी कि योजना और कुरुक्षेत्र जो है, जो दोनों पत्रिकाएं हैं, उनसे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड बातें हैं वो आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। लगभग 200 पन्नों की ये पुस्तक है, जो हर मंथ आपको मिलती रहेगी। और इसका पेज ड्यूरेशन डिपेंड करेगा कि उस मंथ में कंटेंट कितना है। अब देखिए करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे संविधान एवं प्रशासन घटना, आर्थिक घटनाक्रम ऐसे कर करके आपको सारी चीज़ों पे एक व्याख्या मिलेगी। फिर इधर आते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर पर आधारित, तो वो प्रश्न मिल जाएंगे। और निबंध खंड मिलेगा, सीसेट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस फैक्ट सीट आपको मिल जाएगी, कब कौन कौन से महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में पर्याप्त जानकारी आपको दे चुका हूँ। फिर हम आते हैं कि जो हमें क्लास नोट्स मिलेंगे उनका क्या करना है। जैसे कि ऐसा दिखाया गया था, क्योंकि हमें नोट्स में क्या क्या मिले थे, क्लास नोट्स मिला था, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज मिला था, और मेंस कैप्सूल सीरीज मिला था। तो ये जो है ये सबसे मुख्य है,
इसमें मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दूं कि ये जो है ये एक मुख्य कड़ी मानी जाएगी, क्योंकि ये जो है ये क्लास नोट्स, कोई पूछ भी रहा था कि ये क्या क्लास नोट्स मिल सकता है हमें, तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप दृष्टि को सब्सक्राइब करोगे, यानी कि उनका कोई कोर्स लोगे, तभी तभी मिलेगा। ये आउट से आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है विद्यार्थियों के लिए, दृष्टि आईएएस के विद्यार्थियों के लिए। बाहर वालों की मतलब बाहर वालों का कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई क्लास प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो ये आपको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपको मेन कैप्सूल और प्रैक्टिस सीरीज जो सबके लिए अवेलेबल है वो दी जाएगी। और इसमें क्या है कि ये मणिकांत सर के द्वारा बनाई गई एक बुक है, तो जो आपको क्लास में वो पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा इसमें। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो क्लास से पहले आपको इसको पढ़ लो, या फिर क्लास के जस्ट बाद या फिर थोड़ी देर बाद आप इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ लो, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर आपको बीच बीच में आपको देखना क्या है कि अगर मैं बीच में हूँ इधर किसी टॉपिक पे, तो बीच बीच में कुछ डब्बा बना के लिखा गया है, जैसे ये डब्बा है, तो ये जो हो गया हमारा एक फैक्ट हो गया, जैसे इतना दूर में हमने जो भी पढ़ा उसका सारा फैक्ट ये हो गया। तो ये प्रीलिम्स को अगर हम ध्यान में रख के इसको पढ़ेंगे तो ये प्रीलिम्स को टारगेट करने वाला है, पूरा मेंस को टारगेट करेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करेगा। लेकिन जब बात आएगी रिवीजन की तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ आके ये पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें सारा इसका फैक्ट दे दिया गया है। ऐसे हर एक दो पेज के बाद आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक हमको मिल गया, देखिए ऐसे एक दो पेज के बाद हमको यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया, यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया, यहाँ पे बॉक्स मिल गया, इधर भी बॉक्स है, तो ऐसे देखने को मिलता है, जो एक अच्छा अप्रोच है। फिर आता है अगर हम नोट्स की बात करें, जो हैंड रिटन नोट्स है जो हमें क्लास में करवाए जाएंगे, उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। हिस्ट्री का मैंने थोड़ा सा बना रखा है, तो कैसे बनाना है वो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने जो बनाया हो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया, इतिहास शुरू कैसे होगा, जो कराया है उन्होंने सर ने, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे। और फिर यहाँ पे सर सिखा रहे थे थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बारे में। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आंसर राइटिंग अभी करने। जैसे एक क्वेश्चन है क्या कि क्या 18वीं सदी का पूर्वार्ध भारत के संदर्भ में अंधकार का युग था, तो इससे रिलेटेड आंसर लिखना कैसे, उसके बारे में उन्होंने बताया है काफ़ी विस्तार से, इसके बारे में चर्चा की है। इसमें मैं एक साइड ही लिखता हूँ, एक साइड छोड़ देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड लिखने से एक तो होता है कि इस साइड का पेज का क्वालिटी इधर बहुत डाउन हुआ है, तो एक साइड लिखने से इस साइड निकल दिखने लगता है। और दूसरा ये होता है कि अगर मुझे कभी मैप बनाना पड़ता है तो मैं इस साइड मैप बना लेता हूँ, सेकंड साइड, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहें, और इनको इस वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के साथ जो अभी आपके मित्र हैं या फिर इससे जुड़ना चाहते हैं, या फिर कंफ्यूज हैं कि ले ना लें, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और जितना आपको कंटेंट मिल रहा है, मैं आपको दिखाना भूल गया था, दिखा देता हूँ मैं। टोटल आपको 58 वीडियोस मिलेगा, 58 बोल रहा हूँ मैं, 587 लेक्चर्स हैं, और एवरेज ड्यूरेशन आपको लगभग 2.5 घंटा मान के चलो। इतना ज़्यादा कंटेंट है ना, मतलब इतना अच्छा कंटेंट व्यवस्थित रूप से आपको दिया जा रहा है, जो शायद पहले कभी किसी संस्था ने नहीं कोशिश किया था ऐसे व्यवस्थित रूप से देने का। बहुत व्यवस्थित रूप से दी जा रही हैं, और आपको डेफिनेटली इसके लिए जाना चाहिए। तो जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हो, या फिर मैं पुरानी वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पुरानी वीडियोस कौन सी थी और ये क्या है, आप इससे लिंक कर पाओगे। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।